नमस्कार, कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस हफ्ते हमने काफी उठापटक कमोडिटीज में आते हुए देखी है। फोकस इस हफ्ते के लिए रहेगा कच्चे तेल और एक मूव्स आते हुए देखे हैं। नेगेटिव क्रूड प्राइसिंग तो हमने देखी ही, लेकिन उसके बाद वहां से शानदार रिकवरी भी है और इस हफ्ते की अगर बात करें तो 20 से 22% की बढ़त हमने कच्चे तेल में बनते हुए देखी है। ऑफकोर्स भारतीय बाजारों में यहाँ पर जो ब्रोकरेजेस हैं वो काफी बढ़ती हुई नजर आई है, मार्जिन बढ़े हैं। हमने लीगल रिकोर्स लेते हुए देखा यहाँ पर ब्रोकर्स को, तो काफी हद तक कच्चा तेल यहां पर ग्लोबल मार्केट्स में प्राइसेस की वजह से इन न्यूज रहा और भारतीय बाजारों में हमने यहां पर मार्जिन्स की वजह से यहां पर मूव्स आते हुए देखे। इसके अलावा सोने चांदी की बात करें तो काफी सारे देश अब लॉकडाउन ईज करने के मूड में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से हमने स्टिमुलस मेजर्स सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आते हुए देखे हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं, बाजार को लगता है कि रिकवरी आगे जाके स्लो रहने वाली है। इस सब का फायदा सोने में देखने को मिला और चांदी में भी कुछ खरीदारी यहां पर रही है। आज इसी पर बात करेंगे, आउटलुक जानेंगे कच्चे तेल का, सोने चांदी का, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, आपसे पहले शुरुआत करेंगे और कच्चे तेल की बात करेंगे। यहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने लगी है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब हमने बढ़त आते हुए देखी है। लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी पे जो पिछले बार हमने होता हुआ देखा था, बाजार को लगता है कि वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने या तो पोजीशंस रोल ओवर कर दी हैं या फिर जिन लोगों को पोजीशंस कट करनी थी उन्होंने अभी से ही वो काम करना शुरू कर दिया है। आप क्या कहेंगे, क्या वर्स्ट इज बिहाइंड अस? क्या यहां से कंसोलिडेशन की उम्मीद अब की जा सकती है? जी, ऐसा नहीं कह सकते वर्स्ट इज बिहाइंड अस, बट डेफिनेटली एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि ये जो नेगेटिव प्राइसिंग वाला जो हमने एपिसोड देखा था वो शायद ना बने। वी विल सी वॉलेटिलिटी। मुझे लग रहा है कि और 10-15 दिन मिनिमम कंजर्वेटिवली लगेंगे ऑयल को स्टेबल होने के लिए। सो आई थिंक ब्रॉडली अगर आप लंबा कॉल लेंगे इसमें तो जून कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि तब तक बहुत सारी चीज़ों में हमको क्लैरिटी आ जाएगी और जून कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बिल्ड करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा रेदर देन टेकिंग इन द मे कॉन्ट्रैक्ट। अनुज, आपसे कच्चे तेल के ऊपर जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज यहां पर ब्रोकर्स ने काफी कम करी हैं, बंद करी हैं, लेकिन कच्चा तेल एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर नजर रखने की उम्मीद जरूरत है, क्योंकि बाकी सभी इकोनॉमीज यहां से क्यूज लेती हैं। शानदार रिकवरी यहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस में देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो किन क्यूज पर आपकी नजर होगी? गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरीके से मार्केट ने आज एक कमबैक किया है, यहाँ देखें तो जो एक्सचेंज ने मार्जिन्स बढ़ाए हैं शॉर्ट साइड पर, उसका असर रहा है। साथ में हमने जो देखा है कि एक इक्विटी मार्केट में जो रिकवरी देखी है और जो लॉकडाउन में कुछ रियायत मिली है, अगर हम विश्व में देखें तो उसकी वजह से यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। आने वाले दिनों में जो नज़र रहेंगी वो बेसिकली लॉकडाउन के ऊपर ही रहेगी। जो आपकी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है उस पर रहेगी, जो एविएशन सेक्टर है उस पर रहेगी कि वहाँ से कितनी जल्दी आउटकम निकल कर आता है और कैसे जो क्रूड की डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि हमने देखा है 30-40% क्रूड की डिमांड यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी है। तो उसका इंपॉर्टेंट आना जरूरी है कि किस तरीके से इंडस्ट्री रिवाइव होती है या किस तरीके से इकोनॉमी रीओपन होती है और जो डिमांड है वो अगेन यहाँ पर निकल कर आती है। तो वो एक मेजर फैक्टर रहेगा क्रूड के आने वाले दिनों में प्राइस को बढ़ाने के लिए। इस हफ्ते की अगर अनुज बात करें तो नेचुरल गैस में हमने कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनते हुए देखी थी। आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ पर वो नेचुरल गैस का बड़ा है? हालांकि देखें तो जो सप्लाईज है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हुई है काफ़ी। जो शेल्स हैं वो यहाँ पर बंद हुए हैं, जो ऑयल रिग्स काउंट है वो भी यहाँ पर बंद हुए, जिसकी वजह से जो नेचुरल गैस की डिमांड है वो जो सप्लाई है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है। हालांकि इन्वेंट्रीज आई है, मगर जो करंट सप्लाई है वो यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से भाव यहाँ पर कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाउंस बैक लेते हुए दिखते हैं। अगर हम एक रेंज को देखें तो यहाँ पर नीचे में करीबन 130 और ऊपर में करीबन 145-150 ये रेंज में कंटिन्यूस मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी 150 के आसपास ज़्यादा तक सेलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मार्केट आने वाले दिनों में रेंज में रहेगी, मगर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो मुझे लगता है कि लोअर लेवल से बाइंग एक्यूमुलेट करके कर सकते हैं। हमें लगता है कि लोअर लेवल में बाइंग करते हैं तो अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
कुणाल, आपके पास आना चाहेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो उठापटक यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिली ही है, लेकिन भारतीय बाजारों में हमने बीएससी की तरफ से नेगेटिव प्राइसिंग मैकेनिज्म आता हुआ देखा। एमसीएक्स की तरफ से हमने बहुत ज्यादा बढ़ाकर मार्जिन्स ब्रोकर्स के लिए डालते हुए उन्हें देखा। आप कैसे देखते हैं भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की ट्रेडिंग को? अब इन सब चीजों का क्या असर पड़ेगा? ओके, मेरी राय में कच्चे तेल को स्टेबल होने में और मिनिमम 10 से 15 दिन लगेंगे। उसके बाद ही ओवरऑल हमको कॉन्ट्रैक्ट में स्टेबिलिटी आती हुई देखने मिलेगी। जहां तक पोजीशन लेने की बात है, मुझे लग रहा है कि जो जून कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स पे ट्रेड कर रहा है, मौजूदा 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1400 टू 1500 के बीच में जून कॉन्ट्रैक्ट में मैं बाइंग करने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि विद इन मे मंथ ओपेक का प्रोडक्शन कट होगा और धीरे धीरे लॉकडाउन लिफ्ट अप होगा। सो जून मंथ से हमको लग रहा है कि क्रूड में डिमांड फिर से लौटेगी 10 से 15 मिलियन बैरल्स के आसपास, जो ईज हो गई है। और जहां तक प्रोडक्शन कट की बात कर रहे हैं, सो कंजर्वेटिवली ओपेक का 10 और यूएस का हमको लग रहा है कि 1 से 1.5 महीने में कंजर्वेटिवली 1 से 1.5 मिलियन बैरल प्रोडक्शन यूएस का कट हो जाएगा। तो नेट 11 से 12 मिलियन बैरल प्रोडक्शन कट हो जाएगा और सामने 10 मिलियन बैरल की डिमांड धीरे धीरे लौटेगी जून महीने से। सो ये जो जून कॉन्ट्रैक्ट है, इसके सेटलमेंट इट विल बी मच हायर देन व्हाट इट इज ट्रेडिंग। तो 1400 टू 1500 इज अक्यूमुलेशन जोन। बेसिकली फंडामेंटल में कॉल में लंबा स्टॉप लॉस नहीं होता है, पर मेरे हिसाब से 1000 रुपीज के नीचे नहीं जाना चाहिए जून कॉन्ट्रैक्ट। और आपको जून 20 जून के पहले कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 2100 के आसपास ये जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड करता हुआ देखने मिल सकता है।